जिला स्तरीय किसान मेला जैविक खेती और फसल विविधीकरण पर जोर। कृषि विज्ञान केंद्र अजीरम अंबिकापुर में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेले में किसानों को जैविक खेती और फसल विविधीकरण का महत्व बताया गया। कार्यक्रम में मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज और कलेक्टर विलास भोसकर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 5 किसानों को ग्राफ्टेड टमाटर पौधे, 5 को सरसों बीज और 5 को सोवॉयल हेल्थ कार्ड एवं बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मत्स्य पालन विभाग ने 7 लाभार्थियों को आइस बॉक्स एवं मछली पकड़ने के जाल दिए। वहीं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने जैविक खेती अपनाने, रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से बचने और मृदा की पोषकता बनाए रखने का आग्रह किया। किसान सम्मान निधि अब सीधी ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगी और सांसद चिंतामणि महाराज ने रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कर जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा, किसान मेला नवाचार और तकनीक का मंच है जिससे किसान खेती में आधुनिक तकनीकी अपना सके। सरगुजा कलेक्टर ने किसानों को बैंक फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील की। बैंक पासबुक का स्टेटमेंट हर 15-30 दिन में जांचने की सलाह दी। धान की तुलना में गन्ना, सब्जी, उद्यानिकी की फसलों से अधिक लाभ मिलने की जानकारी दी गई। इस किसान मेले के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनने, जैविक खेती को लेकर भी अपनाने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने किसानों को जागरूक किया। रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार। इसमें तो सर हमको जानकारी का ही फायदा मिला है, जो बीमा के भी विषय में बताए हैं और प्राकृतिक खेती के विषय में भी बताए हैं, तो इसमें जानकारी मिला है। अगर उस हिसाब से चलेंगे तो हमको लाभ ही लाभ मिलेंगे। रासायनिक खेती से बहुत नुकसान भी हो रहा है, जिससे हम लोगों को हानि भी हो रहा है जी। इससे पहले तो हमको मालूम नहीं था सर, इसलिए रासायनिक खेती कर रहे थे। अब हमको मालूम हुआ है कि जैविक खेती से ही मतलब हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। खाने पीने से पौष्टिक मतलब भोजन अच्छा से मिलता है और रासायनिक खेती से कई प्रकार की बीमारियां भी होती है, जैसे बीपी है, शुगर है, अनेक प्रकार की बीमारियां जो व्याधि हैं सब रासायनिक खाद के ही वजह से हो रहा है। सिंचाई के लगता है हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है इससे। क्या किसानों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, अब उनको एक प्रकार से कृषि वैज्ञानिक लोगों से जो चीज़ें सीखने को मिलती है, नए उन्नत किस्म का जो समय समय पे जो चीज़ें आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें हैं, नई ब्रीड है, नई चीज़ें हैं, वो सबको प्रदर्शनी में देखने का भी अवसर मिलता है और सीखने के लिए कि आगे आने वाले समय में जो फसल हम उगा रहे हैं वो और बेहतर कैसे हो, उससे उत्पादन और ज़्यादा कैसे हो। और सारे जैसे किसान मतलब कृषि का तात्पर्य केवल धान की उपज से मतलब नहीं है, उसके साथ साथ आप ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मवेशी पालन करते हैं, गाय पालन हो गया, सूकर पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, ये सारे चीज़ों को मिला के एक साथ जो कृषि को अपन गिनते हैं, तो ये सारे चीज़ों को यदि एक चक्र में इसका उपयोग करें तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा और लाभ आर्थिक रूप से इनको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कृषि विज्ञान मेला के रूप में इनको सीखने का किसानों को जिले भर के अच्छा अवसर रहता है और सरकार की जो नई जो चीज़ें देती है, लागू करती है, वो सभी बताने के लिए और जानने के लिए उनका अच्छा अवसर रहता है। जैविक खाद पर ज़्यादा उपयोग मैं निश्चित रूप से जो अभी रासायनिक खाद आ रहे हैं उससे खेत खराब हो रहे हैं, उपज कम हो रहा है और साथ साथ लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। तो प्राकृतिक खेती से क्या है कि उससे लोगों को जो पुराने समय में जो नेचुरल चीज़ें मिलती थी वो चीज़ें यदि मिलेंगी तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और अभी ये सारी चीज़ों को जो बिना खाद के, बिना रासायनिक चीज़ों के जो उत्पादन हो रहा है उसके दर भी, रेट भी मार्केट में और चाहे देश में हो चाहे विदेशों में है, उसका बहुत अच्छा दर मिलता है। तो उस पर भी बहुत जोर दे रही है सरकार और किसानों को भी उस बारे में बताया जा रहा है। ये जो किसान मेला है, इस किसान मेला में केंद्र सरकार का योजना और राज्य सरकार दोनों सरकार की योजनाओं का जानकारी विस्तृत रूप से मिलता है। और किसान जब यहाँ आते हैं, अभी 15 दिन का शिविर था, 15 दिन में किसानों को किस तरह से अपना आय को दोगुना करना है उस विषय पर विस्तृत रूप से समझाया गया। सरकार की योजनाओं को बताया गया, जिस योजनाओं का लाभ ले करके किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसमें विशेषकर जैविक खेती को प्राथमिकता दिया जा रहा है। आज जिस तरह से हम देख सकते हैं रासायनिक खाद का
उपयोग करके, कीटनाशक दवाई का जो उपयोग कर रहे हैं, जिससे लोग जो है छोटे उम्र में भी बीमार पड़ जा रहे हैं। अगर जैविक खाद होगा, उसमें अगर कीटनाशक दवा का अगर ज़रूरत होगा तो वो दवा भी जैविक ढंग से बनाया जाएगा, जो कीड़ा को भगाएगा, मारेगा नहीं। और उससे जो जैविक खाद से जो उपज होगा उसको अगर हम खाएंगे तो उससे हमारा शरीर और स्वास्थ्य सब अनुकूल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। रूप से गांव-गांव में ये आयोजन किया गया और किसानों को उनके हित के लिए बहुत सी जानकारियां दी गई। जैविक खेती के लिए जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जो कि दोनों चीज़ें किसान भाई अपने घरों में बना सकते, इसके बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। और तमाम खेती के और तरीके, उसी प्रकार पशुपालन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए मेरे को लग रहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान भाइयों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी, जिनकी 2014 में घोषणा थी कि हम अपने प्रधानमंत्री किसान भाइयों की आय दुगनी करेंगे, उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही वो है कि किसानों को हम मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो ये सब उसी दिशा में चल रहा है और आने वाले समय में किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत दूर दूर से किसान लोग आए थे, मतलब पूरा सरगुजा संभाग से सभी आए थे। किसान लोग भी आए थे, माता लोग भी आए थे, बुजुर्ग लोग भी आए थे देखने के लिए, सुनने के लिए। तो यहाँ तो सभी को मतलब लाभ के बारे में ही बताया गया है और बाज़ार से मतलब कम से कम निर्भर रहने के लिए बोला गया है कि कीटनाशक का प्रयोग कम करें। घर पे ही कीटनाशक बनाने के लिए नीम के पत्तों को और कई प्रकार के मतलब जो कड़वे पत्ते होते हैं उनको कूट कर और गौमूत्र को मिलाकर मतलब कीटनाशक बनाकर घर में ही तैयार करने के लिए बताया गया है, जो हम लोगों के यहाँ पर आने के बाद ही पता चला, पहले नहीं जान रहे थे हम लोग। तो उसको हम लोग प्रयोग करके देखेंगे खेत में, अपने पौधों में, धान में, जो भी खेती करते हैं।